नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट पोल्यूशन के बारे में। लाइट पोल्यूशन के कॉजेज़ को देखेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स को देखेंगे और कंट्रोल मेजर्स को देखेंगे। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल। ये आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। राइट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। पहली स्टेटमेंट है, लाइट पोल्यूशन आल्सो नोन एज फोटो पोल्यूशन इज अ प्रेजेंस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक लाइट इन द नाइट एनवायरनमेंट। रात के एनवायरनमेंट में एंथ्रोपोजेनिक यानी कि वो लाइट जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा जलाई जाती है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स होगी, बिल्डिंग्स की लाइट्स होगी, उस लाइट को हम लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। लाइट पोल्यूशन को हम फोटो पोल्यूशन भी बोलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है, इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट इंक्लूड इंक्रीजिंग एनर्जी कंजप्शन एंड डिसरप्टिंग द इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को ये डिसरप्ट करता है और इसकी वजह से जो एनर्जी कंजप्शन है उसमें काफ़ी इंक्रीज होता है। ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तीसरा है, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ एलईडी टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज द लाइट पोल्यूशन। एलईडी टेक्नोलॉजी का जो बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसकी वजह से लाइट पोल्यूशन भी इंक्रीज़ होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बतानी है इनमें से कौन सी करेक्ट है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राइट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लाइट पोल्यूशन जो है इसका मतलब क्या है। जब एक्सेसिव और मिसडायरेक्टेड आर्टिफिशियल लाइटिंग एनवायरनमेंट में होती है, उसकी प्रेजेंस को हम लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। एक्सेसिव और मिसडायरेक्टेड जो आर्टिफिशियल लाइटिंग है, आर्टिफिशियल लाइटिंग में सारी की सारी लाइट्स आ जाएंगी, आपके घरों की लाइट आ जाएगी, स्ट्रीट लाइट आ जाएगी। तो ये एक्सेसिव बहुत ज़्यादा और मिसडायरेक्टेड जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग है एनवायरनमेंट में, उसकी प्रेजेंस को हम लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। नाइट पोल्यूशन हमारी जो नेचुरल डार्कनेस है नाइट स्काई की, रात के स्काई की जो नेचुरल डार्कनेस होती है, उसे ये डिसरप्ट करता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे ब्राइट स्ट्रीट लाइट्स आएंगी, इसके साथ साथ बिल बोर्ड लाइट्स आएंगी और यहाँ पे इल्यूमिनेटेड बिल्डिंग्स आएंगी। ये सारी की सारी बिल्डिंग्स देखिए इल्यूमिनेटेड हैं, यहाँ पे लाइट जली हुई हैं, तो ये लाइट पोल्यूशन है। बिल बोर्ड होते हैं जैसे इस प्रकार के, ये बिल बोर्ड लगाए जाते हैं, ये भी रात को चमकते हैं, ये भी लाइट पोल्यूशन है। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी लाइट पोल्यूशन में आती हैं। अब देखिए, जो आउटडोर लाइटनिंग होती है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हो गई या फिर आपके पास फ्लड लाइट्स हैं, ये लाइट को हर डायरेक्शन में इमिट करती हैं। आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट जो होती है वो हर डायरेक्शन में लाइट को इमिट करती है, जिसकी वजह से जो स्काई है वो ग्लो करता है और ग्लेयर करता है। जैसे कि लॉस वेगस की स्ट्रिप है। अब लॉस वेगस की स्ट्रिप एग्जांपल है आउटडोर लाइटनिंग पोल्यूशन का। तो यहाँ पे देखिए, जब स्काई ग्लो करेगा और ग्लेयर करेगा आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से, तो उसकी जो नेचुरल डार्कनेस है नाइट स्काई की, वो डिसरप्ट होती है, उसको हम लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। अब अगर इसके हम कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आता है अर्बनाइजेशन। आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो है, ये जब सिटीज़ की ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड अर्बनाइजेशन होती है, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जैसे कि टोक्यो इसका एग्जांपल है, न्यूयॉर्क सिटी इसका एक एग्जांपल है। फिर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में काफ़ी लाइटनिंग होती है, वहाँ पे काफ़ी लाइट्स की ज़रूरत भी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइट पोल्यूशन भी काफ़ी होता है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग एंड साइनेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल बोर्ड्स हैं, नियॉन साइंस हैं, इनकी वजह से भी क्या हो रहा है, लाइट पोल्यूशन हो रहा है। अननेसेसरी 24 घंटे आप वहाँ पे जो लाइट्स हैं उनको ऑन रख रहे हो। फिर आता है इनएफिशिएंट लाइटनिंग प्रैक्टिसेस। आउटडेटेड लाइटिंग टेक्नोलॉजी जो हैं वो काफ़ी एक्सेसिव लाइट को इमिट करती हैं, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजीज़ की लाइटनिंग होती हैं उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव लाइट इमिट होती है, जो कि लाइट पोल्यूशन का कारण बनती है। फिर आता है सिक्योरिटी लाइटनिंग्स। अब जो पुअरली डिज़ाइन और ओवरली ब्राइट, ज़रूरत से ज़्यादा जो ब्राइट होती हैं सिक्योरिटी लाइटिंग्स, वो भी लाइट पोल्यूशन का कारण बनती हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड स्टेडियम्स। इंटेंस लाइटिंग जो होती है नाइट इवेंट्स में, जब रात को कोई ना कोई स्पोर्ट खेली जाती है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लाइट पोल्यूशन होता है। इसका एग्जांपल है ओलंपिक स्टेडियम्स या फिर क्रिकेट स्टेडियम्स, ये सारे इसके एग्जांपल आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स की। हमने देखा कि कोज क्या हैं, किस किस की वजह से लाइट पोल्यूशन हो रहा है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले आता है डिसरप्शन ऑफ नेचुरल साइकिल्स। जो नेचुरल साइकिल्स होती हैं उनकी डिसरप्शन होती है।
कई जो एनिमल्स हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं अननेसेसरी लाइट्स की वजह से। कई अपने जो रास्ते हैं उनको भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो नेचुरल साइकिल्स हैं उनकी डिस्रप्शन होती है। फिर आता है एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरेंस। अब एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरेंस कैसे, जैसे कि स्टार्स ग्रेजिंग है, अब इतनी ज़्यादा लाइट होगी हमें स्टार्स दिखेंगे ही नहीं, तो एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे इसकी वजह से हो रही है। फिर उसके बाद आता है हेल्थ इम्पैक्ट। लाइट पोल्यूशन की वजह से काफ़ी हेल्थ इम्पैक्ट भी आते हैं। ऐसी ही कुछ स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं लाइट पोल्यूशन की वजह से। ऐसी काफ़ी स्टडीज़ हैं और भी काफ़ी स्टडीज़ हैं जिसकी वजह से काफ़ी अलग अलग हेल्थ इम्पैक्ट भी हमें लाइट पोल्यूशन से देखने को मिले हैं। फिर आता है नेगेटिव कल्चरल इम्पैक्ट। लाइट पोल्यूशन की वजह से काफ़ी नेगेटिव कल्चरल इम्पैक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। ऑब्वियसली बिना मतलब के अगर आप लाइटों को ऑन रखोगे तो उसे काफ़ी ज़्यादा खर्चा तो होगा ही होगा, तो इकोनॉमिक कॉस्ट आती है। उसके साथ साथ आता है एनर्जी वेस्ट। ऑब्वियसली जब आप बिना मतलब की लाइट्स को ऑन रखोगे तो एनर्जी खामखा वेस्ट हो रही है, और जो एनर्जी है उसकी जो यूज़ है वो सस्टेनेबल होना चाहिए ताकि हम भी यूज़ कर लें और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रह जाए। तो इसलिए इकोनॉमिक कॉस्ट, एनर्जी वेस्ट, नेगेटिव कल्चरल इम्पैक्ट, नेचुरल साइकिल्स की डिसरप्शन, एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरेंस और हेल्थ इम्पैक्ट, ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं लाइट पोल्यूशन के। अब कंट्रोल की अगर हम बात करें तो एनर्जी एफिशिएंट और डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो डायरेक्टेड लाइटिंग होती है विद मोशन सेंसर्स, ताकि वो मोशन को सेंस कर सके। अगर आसपास कोई नहीं है तो वो डिम हो जाएगी, अगर कोई आएगा तो ब्राइट हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो अननेसेसरी इल्यूमिनेशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब देखो लाइट पोल्यूशन में जब हम स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहे हैं तो आप वैसे भी बोल सकते हो कि यार स्ट्रीट लाइट्स तो इंपॉर्टेंट है, रात को कोई भूला भटका आदमी अगर आया है तो एटलीस्ट उसको रोशनी का सहारा तो होगा, तो वो ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट लाइट्स को बिल्कुल बंद कर दो लाइट पोल्यूशन के लिए, नहीं। लेकिन जब यहाँ पे मोशन सेंसर्स की बात आ रही है कि अगर कोई आसपास नहीं है फिर भी अगर स्ट्रीट लाइट जो है वो पूरी ब्राइटनेस में जग रही है तो वो वेस्टेज है, पैसे की भी और लाइट की भी, एनर्जी की भी। तो ऐसा मोशन सेंसर होना चाहिए कि अगर आसपास कोई नहीं है तो वो डिम हो जाए और अगर कोई है तो वो ब्राइट हो जाए। तो इस प्रकार से हम जो अननेसेसरी इल्यूमिनेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और लाइट पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। फिर आता है डार्क स्काई पार्क्स एंड रिजर्व्स। अब हमें इस प्रकार के डार्क स्काई पार्क्स और रिजर्व्स को बनाना चाहिए और वहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि जो लाइट पोल्यूशन है वहाँ पर उसको मिनिमाइज़ किया जाए और जो नेचुरल डार्कनेस है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि स्टार गेजिंग अगर कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जाए। लाइट ऑप्टिमाइज अर्बन डिज़ाइन। हमें अपने अर्बनाइजेशन की जब बात करते हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन की, तो अर्बन डिज़ाइन ऐसे होनी चाहिए जहाँ पे लाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया जाए, कहीं पर भी लाइट का पॉल्यूशन ना हो या अननेसेसरी लाइट का जो कंजम्पशन है वो ना हो। फिर आता है लाइटनिंग रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़। हमें इस प्रकार की रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए, जो कि आउटडोर लाइट की इंटेंसिटी को, डायरेक्शन को और टाइमिंग को कंट्रोल कर सके। फिर आता है इनोवेटिव लाइटनिंग टेक्नोलॉजीज़। हमें लो इंटेंसिटी और एनर्जी एफिशिएंट जो लाइटनिंग सॉल्यूशंस होते हैं जैसे एलईडीज़ या स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम्स, उनकी अडॉप्शन को इनकरेज करना चाहिए ताकि लाइट पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें। अब हम बात करते हैं कि अभी तक कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो नाइट स्काई को प्रोटेक्ट करती है लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस करके। कैसे? गाइडलाइंस बना के और डार्क स्काई प्रिजर्व जो मैंने आपको पहले बताया उन्हें बना के, ये जो हमारी नेचुरल डार्कनेस होती है स्काई की उसको बनाए रखने का, प्रिजर्व करने का काम करती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है नाइट स्काई को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे प्रोटेक्ट करेगी? लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस करके। कैसे रिड्यूस करेगी? गाइडलाइंस बना के और डार्क स्काई प्रिजर्व को बना के। फिर आता है ग्लोब एट नाइट। देखिए सिटीजन साइंस कैंपेन जो है वो लाइट पोल्यूशन के लेवल्स को रिपोर्ट करती है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस को जनरेट किया जा सके, रेज किया जा सके, और जो रिडक्शन के एफर्ट्स हैं लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस करने के जो एफर्ट्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। फिर आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट। देखिए यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएटिव लिया है कि जो सस्टेनेबल लाइटिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रमोट किया जाए और जो लाइट पोल्यूशन है उसको एड्रेस किया जाए। डार्क स्काई स्कॉटलैंड प्रोजेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया था। अभी जो डार्क स्काई स्कॉटलैंड प्रोजेक्ट है ये स्कॉटलैंड में डार्क स्काईज को प्रमोट करने का एक प्रोजेक्ट है। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे कोलैबोरेशन भी आपको देखने को मिलती है इफेक्टिव लाइटिंग सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब आते हैं हम अपने सवाल पे। लाइट पोल्यूशन को फोटो पोल्यूशन भी बोलते हैं, ये सही है। और एंथ्रोपोजेनिक लाइट जो होती है नाइट एनवायरनमेंट में उसकी प्रेजेंस को हम लाइट पोल्यूशन बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जो नेचुरल लाइट होगी जैसे चांद की लाइट है, अगर स्टार्स की लाइट है तो उसको लाइट पोल्यूशन नहीं बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक जैसे कि घरों की लाइट्स हैं या स्ट्रीट लाइट्स हैं, अगर वो जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी यूज़ की जाती है, अननेसेसरी उनकी जो इल्यूमिनेशन है उसे हम लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट इंक्लूड
इंक्रीजिंग एनर्जी कंजम्पशन एंड डिसरप्टिंग द इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये भी बिल्कुल सही है, इससे जो एनर्जी कंजम्पशन है वो उसकी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है और अननेसेसरी हम जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर रहे हैं, और इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ जो नेचुरल साइकिल्स हैं वो भी काफ़ी डिसरप्ट हो रही हैं। तो सेकंड भी बिल्कुल सही है। फिर आता है फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ एलईडी टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज लाइट पोल्यूशन। अब देखिए एलईडी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो लाइट पोल्यूशन को कम कर सकता है, मगर अगर फ्रीक्वेंट यूज़ हो, अननेसेसरी यूज़ हो, तो फिर उससे भी लाइट पोल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंट शब्द लिखा हुआ है ये पूरे के पूरे इस लाइन का मतलब चेंज कर देता है। एलईडी टेक्नोलॉजी से जो लाइट पोल्यूशन है वो डिक्रीज़ हो सकता है, लेकिन जब ज़रूरत है तभी अगर जलाया जाए तो, मगर अगर वो अननेसेसरी जला हुआ है तो उससे भी लाइट पोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट 3 है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। लाइट पोल्यूशन को फोटो पोल्यूशन बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक लाइट की जो प्रेजेंस है नाइट एनवायरनमेंट में उसको लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी वेस्टेज होती है, इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ को काफ़ी डिसरप्शन मिलती है। फिर एलईडी टेक्नोलॉजी का जो फ्रीक्वेंट यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है, उससे जो लाइट पोल्यूशन है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होता है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, रोमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।